अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह पाक के रहमो करम से सब खैरियत से होंगे। आशा के ब्लॉग में स्वागत है। आज हमारे किचन से शुरुआत हो रही, ब्लॉग की स्टार्टिंग, मतलब किचन से हमने स्टार्टिंग कर दी डायरेक्ट। आज बाहर का व्यू नहीं दिखाया है और आज आपको मेरी आवाज़ भी डाउन लग रही होगी। रीज़न इसके पीछे क्या है कि कल कंटिन्यू मेरे सीने में ऐसी दर्द उठी, मतलब रात के टाइम, शाम से हुई, जब से हमने रात में खाना बनाना स्टार्ट किया, शाम का मतलब नाइट के टाइम, तो करीब 12-13 घंटे उस दर्द को हमने झेला है और अभी भी है, मगर कम हो गई है। तो इतनी हिम्मत है कि हम थोड़ा सा उठ के अपने बच्चों का टिफ़िन बनाएं। और ये देखिए रात में जैसे बच्चों ने खाना खाया, क्या कैसे सब बर्तन इधर उधर हैं, वरना हम इस तरह से कभी नहीं छोड़ते हैं। और और जो खाना हमने बनाया था उसको हमने टेस्ट भी नहीं किया। ये देखिए, टेस्ट भी नहीं किया कि कैसे क्या बना था, क्योंकि इतनी शदीद दर्द थी, इतनी ज़्यादा दर्द थी कि हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हमको कोई एक लोग हाथ देते थे, सहारा देते थे, हम उठते थे फिर लेटते थे। इस तरह से बेचैनी थी कि करवट भी लेना मेरे लिए मुश्किल था। और वो कैसी दर्द थी हमें खुद नहीं पता। फिर होम्योपैथिक की दवा, एलोपैथिक की, आयुर्वेदिक की, हर तरह की दवाइयाँ आई, मगर मेरे लिए कुछ फ़ायदेमंद नहीं रही। बस अल्लाह ताला ने शिफा दिया। तो बस इसी तरह रात गुजरी है, किसी तरह दर्द दर्द में, करवट करवट में। फिर बच्चों के टिफ़िन बनाना ज़रूरी है कि 2 बजे छुट्टी होती है उनकी, बहुत लेट हो जाता है। फिर नहीं देंगे तो बाहर से खाएंगे, कल भी बाहर का खाया था, इसीलिए हिम्मत करके उठ गए हैं। तो अभी आके देखा तो किचन में इतना सारा सब फैला पड़ा हुआ है। कोई बात नहीं, समेट लेंगे, मगर हाँ ये है तबीयत, दर्द बहुत ज़्यादा थी, एकदम एक सीने में आके एकदम दर्द, बीचों बीच में जैसे दर्द फंसी रहती ना, उस तरह से। पता नहीं क्या था, किस चीज़ की दर्द थी। डॉक्टर से बताया तो उन्होंने कहा शायद कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा, क्योंकि गैस की होती तो गैस की टेबलेट दी जा रही थी। गैस की टेबलेट कंटिन्यू मतलब दी उन्होंने, 2 बार दी। ज़बान पे रखने वाली होती, उससे भी ऐसा रहता है कि ऐसा कॉन्स्टिपेशन कुछ होता है तो रिलीफ मिल जाता है, मगर ऐसा कुछ दर्द होती ना तभी तो फ़ायदा होता। वो कह रहे थे कोलेस्ट्रॉल की जांच कराओ, ईसीजी वगैरह कराओ, इसकी वजह से लग रहा है कि फैट है शायद। तो अभी ये सारा काम समेटे, अभी बच्चों के लिए टिफ़िन के लिए। रात में शादान से बोले थे कि आलू बॉईल करके इसमें डाल देना, जैसे जैसे हमने बताया वैसे उन्होंने कर लिया। हाँ, तो आलू तो बॉईल हो गए अच्छे से। अब इनका बर्गर बना देंगे कि झटपट बन जाएंगे। और मैक्रोनी पास्ते में बहुत टाइम लगता, कुछ कंडीशन नहीं है करने की, मगर फिर भी करना पड़ता है। बच्चे हैं छोटे छोटे, रात में उन लोगों ने तो मैनेज कर लिया अच्छे से सब काम। हर तरफ बर्तन, सब तरफ कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है। इधर भी इस तरह से उन लोगों ने जो जहाँ खाया डाल दिया। भाई बच्चों को क्या सब चीज़ करना है। अब धुल लेते हैं और 8 बज गया है, तो अब उनका टिफ़िन भी रेडी करना है, खाना भी, दुकान के लिए भी खाना बनाना है, दोपहर के लिए भी सोचना है कि क्या बनाना है, और व्लॉग भी स्टार्ट करना है। लोग बोलेंगे इतनी तबीयत ख़राब थी तो इधर आके व्लॉग क्यों स्टार्ट कर दिया। व्लॉग तो भाई स्टार्ट करने ही है, फिर पब्लिक को ये रहता है कि मतलब इंगेज हो जाती है पब्लिक। उसके बाद ये रहता है कि नहीं डल रहा है व्लॉग, तो क्या रीज़न है, क्या है, फिर छूट जाती है ना। तो इस तरह से रहता है कि हम कल नहीं डाल पाएँ तो परसों भी नहीं डाल पाएँ, तो व्लॉग शूट करेंगे तभी तो डालेंगे। तो आज शूट कर रहे हैं तो ये वाला व्लॉग कल डालेंगे, कल शूट करेंगे तो वो परसों डालेंगे। इस तरह से टाइमली अपना बनाए हैं, डालते रहते हैं। ऐसे क्या होता था, रात में हम जब बर्तन धुलने आते थे ये वाला पानी निकाल देते थे, और रात में आए ही नहीं, तो देखिए कितना ओवरफुल हो गया है ये सब। सच कहते हैं लोग कि एक माँ और एक औरत, हाँ तो सच ही कहते हैं, लेकिन इस तरह से जो एक औरत माँ समेट सकती ना, संभाल सकती, कोई नहीं। और मेरे इतनी ज़्यादा दर्द थी कि मेरे आंसू ही नहीं बंद हो रहे थे, मतलब बर्दाश्त से बाहर था। बस अल्लाह ही अल्लाह कर रहे थे कि अल्लाह पाक दर्द कम कर दो, अल्लाह पाक दर्द कम कर दो, कि कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। बस ये है कि काम है, अगर हम नहीं भी व्लॉग स्टार्ट करते तब भी काम तो ये था ही है, मेरा काम तो करना ही करना है। अपने बच्चों के लिए तो भाई उठने ही, हर एक औरत को उठना पड़ता है, तो हमको भी करना यही सारे काम।
हमने शतान से कहा था भैया आलू जो है धुल लेना मिट्टी अच्छे से, फिर हाफ कट करके बस बॉईल कर देना, तो सुबह टिफ़िन बन जाएगा ना। 2 बजे तुम लोग आओगे तो कैसे टिफ़िन बनेगा, क्या खाओगे? इनके पापा के लिए दुकान के लिए भी खाना बनाना है, पहले बच्चों के लिए टिफ़िन बना दें, फिर फटाफट से आलू इसको छील लें, आलू छील लें, बर्तन धुल लें। लोग को चाय बना के नहीं दिया, अभी चाय भी देनी है। पहले हमने सोचा था कि म्यूज़िक के साथ व्लॉग स्टार्ट कर देंगे, पर म्यूज़िक के साथ क्या रहता है, हर चीज़ आपको एक्सप्लेन लिख लिख के एक्सप्लेन करनी पड़ती कि इस तरह से। तो बेहतर है कि आवाज़ डाउन है, मगर आवाज़ तो आवाज़ है भाई। तो चलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पे सपोर्ट करिएगा, क्योंकि हमें पता है कि व्लॉग ये ख़राब जाएगा, आवाज़ भी ख़राब है, डाउन है, और अच्छे से व्लॉग भी नहीं बना पा रहे हैं। बस आप लोगों की मर्ज़ी, सपोर्ट करें या ना करें भाई। रात में खाना नहीं खाया ना, तो इतनी टाइम इतनी वीकनेस लग रही। ये नहीं है कि मतलब एक दिन नहीं खाना खाता, मगर हाँ ये रहता है, तबीयत भी डाउन थी, और उस पर खाली पेट हमने दवा खाई, क्योंकि वॉमिटिंग से महसूस हो रहा था ना कि कुछ खाएंगे तो वॉमिट हो जाएगी। तो इसी वजह से जो टेबलेट लाते गए वो हम कंटिन्यू बस 2-2 घंटे पे वो गए हैं दवा लेने के लिए। एक बार बच्चे गए, 2 बार मतलब मेरे हस्बैंड गए। जब उन्होंने बताया कि जब इतनी दवा दे रहे हैं नहीं फ़ायदा कर रहा है, तो फिर आप इनको कोलेस्ट्रॉल की जांच कराइए, शायद वही हो सकती है। तो यहाँ पे ईसीजी भी नहीं होता है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ईसीजी के लिए बाहर शहर जाना पड़ता है। ईसीजी होता तो शायद आज करा लेते, क्योंकि हार्ट में अगर प्रॉब्लम रहती तो ईसीजी से रिपोर्ट क्लियर आ जाती, पता चल जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल भी होता तो ईसीजी में आ जाता है। तो ये है कि अल्लाह ताला शिफा दें, बस इसी तरह से इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े बस। रात में आलू पानी में ही पड़े रहे ना, तो बहुत चिपचिपे हो गए हैं। और अशरा उठ रही, नाटक भी कर रही, उनकी आवाज़ आप सुन रहे होंगे। तो चलिए फिर इसको मैश कर लेते, एक बार धुल लेंगे, बहुत चिपचिप हो रहे हैं आलू। और ऐसी मतलब अच्छे खासे थे, हमें तो पता भी नहीं था कि ये हो जाएगा। मतलब क्या था कि हमने ब्लॉग स्टार्ट किया, शाम से खाना वाना बनाया, रेसिपी दे ही रहे थे आप लोग को। जो ब्लॉग जाएगा ना शाम वाला, कलेजी बनाई थी बोला ब्लॉग जाएगा, उसमें आप देखेंगे कुछ भी नॉर्मल तबीयत थी। फिर अचानक मेरी हल्की सी दर्द उठी, फिर हम जाके बैठ गए चढ़ा के खाना, फिर हल्की सी दर्द हुई, फिर हम बैठ गए। तो बढ़ती गई, फिर इतनी बढ़ गई कि जो हम मसाला भून के लगा के पानी उसको गए थे, उसके बाद हम किचन में नहीं आए। हम अपने हस्बैंड से बोले, हमने कहा जाओ मतलब मसाला मतलब वो हो गया, सीटी इतनी सारी सीटी आ गई है, उसको बंद कर दो और चेक कर लो बनी कि नहीं बनी, बस खा लेना तुम लोग खाना इसी तरह। तो उन्होंने कहा अभी रेस्ट कर लो, थोड़ी देर के बाद देख लेना, और हम गैस ऑफ कर दे रहे हैं। दर्द है चली जाएगी, शायद तुम्हें गैस की दर्द हो या कुछ हो। मैंने कहा हमें नहीं लग रहा कि हमसे हिला भी नहीं जा रहा, एक दूसरे साइड भी नहीं हुआ जा रहा, इतनी दर्द है। अब आप लोग कहेंगे रोज़ की बीमार रहती हो, रोज़ किससे सुनाती है, क्या करें मजबूरी थी। तभी आवाज़ डाउन रहती तो ये कहते कि ब्लॉग सही से नहीं, रोज़ की नहीं बीमार रहती थी, शायद नजरें बद है। अल्लाह ताला दुआ तो यही कहते हैं कि अल्लाह ताला बुरे लोगों की नजरों से बचाए, मगर कब क्या हो जाए पता नहीं रहता है ना। मेरी बहन है मामाजात, मतलब मामा की लड़की, उसके हस्बैंड खुद डॉक्टर है, और अभी उस डॉक्टर होने के बावजूद उनके मतलब हार्ट मतलब अटैक पड़ा है, हार्ट की सर्जरी हुई है देखिए। और फैमिली मतलब बहुत हैप्पी फैमिली थी, खुशहाल परिवार, 2 बच्चे माशाल्लाह से, खुद डॉक्टर से शादी हुई, हंसी खुशी रह रही थी, मगर किसी से किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। अब उसको इतनी नज़र बुरी लगी, वो खुद कह रही थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस टाइम हस्बैंड भी बीमार और बच्चे भी बीमार, कंटिन्यू कुछ समझ में मसले नहीं आ रहे हैं। और 2-2 छल्ले पड़े उनके, मतलब हार्ट का इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ बेचारे, और खुद भी डॉक्टर। ये चीज़ सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर के साथ ये भी हो सकता है। तो वही कह रहे हैं कुछ भी किसी के भी साथ हो सकता है, आजकल कुछ भी नहीं भरोसा है।
अल्लाह ताला सारे मसलों के हल हैं दें। बस हम लोग अपने बच्चों के लिए बस सोचते हैं कि ये करना है वो करना है, बाकी अपनी खुशी तो बस यही है कि दुनिया में रहो, बच्चों के लिए जीना मतलब है। क्या हम कहना चाहते हैं, क्या मेरे मुंह से वर्ड निकल रहे हैं। जो ज़िंदगी है अल्लाह ताला मेरे बच्चों के नसीब से बस हमें दें, और इतनी दें कि अपने बच्चों को कामयाब कर दें, फिर भले बुला लेना हमें। जाना तो है ही है, मौत तो बरहक है, हर एक को आनी है। तो चलिए सादा सा पेस्ट बनाओ, सादी सादी बातें आपने सुन ली। चलिए इसको फटाफट से बनाते हैं। अभी चाय वाय कुछ नहीं पीने का मन है, बच्चे चले आएंगे इत्मीनान से थोड़ी चाय पी लेंगे। फिर रात में जब दवा लाए थे उसकी एक टेबलेट मतलब बाकी, वो भी खानी है। यही कह रहे हैं, अच्छी खासी तबीयत में ये हो सकता है कुछ भी। एक एक बड़ा बड़ा सा दे देंगे बन तो पेट भरा रहेगा। अशरा के तो बहुत नखरे, उनके हमें कम लगाएंगे। ये बहुत सॉफ्ट होते हैं ना, तो साइड से निकल भी रहा है। फिर अलग से केचप दे देंगे, खा लेंगे। कुछ भी नहीं बनाया, मतलब सिंपल साथ दे रहे हैं ना, इसमें कुछ भी झंझट नहीं किया है। ये है बच्चों का पेट भर जाए बस किसी तरह से। सही बात है कभी सर में दर्द होने लगती, कभी सर्वाइकल पड़ जाता है, कभी डेंगू अभी हुआ था थोड़े दिन पहले, मतलब कुछ ना कुछ लगा रहता है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र एहसान है, हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र एहसान है। चलिए फिर फटाफट से इनको सेक लेते हैं। अच्छा तवा हो गया, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। नॉन स्टिक है ना, तो ज़्यादा ऑयल नहीं इस पे जाएगा, और इस तरह से इसको फैला देंगे। थोड़ा सा पानी था वहाँ पे, और एक तरफ से दोनों तरफ से ऑयल लगा लेंगे बस, फिर इसको सेकने देंगे। और इस तरह से पूरी सांस भी नहीं अंदर जा रही, सांस लेते हैं ना तो अटकती, जैसे बीच में दर्द फंसी हुई नहीं होती, उस तरह से दर्द है। और एक बीच में हड्डी वैसे अजीब सी है, क्या बताएं। अपने माँ बाप से भी नहीं बताता इंसान, ना कि माँ बाप परेशान हो जाएंगे, शौहर बच्चे तो परेशान हो ही जाते हैं। इसी वजह से सिर्फ सबसे इंसान नहीं बताता है कि हाँ, मगर ये रहता है कि आप लोग को अपडेट देना ज़रूरी है, ब्लॉग है, उस पर फोकस भी हमें करना है। रात की रोटी ना इसी पे निकाल लेंगे, जो ऑयल होगा इसी पे निकल आएगा। इस पर दूसरे बना देते हैं कि इतना सा पेस्ट बचा हुआ है। ये वाले भी बना दिए और इनको पैक कर देते हैं। और हाँ, वो कलेजी वाला जो व्लॉग है वो इसी में ऐड कर देंगे, तो आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे कि मेरी तबीयत कैसी थी। और सुबह मतलब इतनी तकलीफ़ थी, मतलब चलिए कोई बात नहीं, बस दुआएं हैं आप लोगों की, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। तो तीनों लोगों के लंच हो गए पैक। एक इसका टूट भी गया। चलिए अब बर्तनों को समेटने की बारी है। इसको धुल लेते फिर मिलते हैं आपसे।
बर्तन तो धुल लिया है, बस अब गैस फटाफट से साफ़ कर देते हैं, पूरे दिन के लिए पड़ी रहेगी। हाँ, अभी उनसे पूछना भी खाने में क्या ले जाएंगे, दुकान रोटी वोटी ले जाएंगे तो उनको बना के देंगे। पहले चाय पी के हम दवा ले लेंगे थोड़ी, मतलब टेबलेट, उसके बाद कुछ दिल करेगा दवा ले लेंगे, थोड़ा आराम मिले तब काम आगे का कंटिन्यू करेंगे। तो कुछ लोग बोलेंगे व्यूज़ के लिए क्यों भाई, और आवाज़ से तो आप जान ही सकते हैं कि व्यूज़ के लिए इंसान कर रहा है कि। और ये ब्लॉग भी बनाना बस ये था, आप लोगों को परेशान करना नहीं था, ये था कि ब्लॉग कंप्लीट हो जाए बस। आवाज़ के साथ करते चाहे म्यूज़िक के साथ करते, करना तो था ही। लाइक और व्यूज़ तो नसीब से मिल जाएंगे, बीमारी दिखा के थोड़ी ना मिलेंगे। जितना जिसके नसीब में होता उतना ही मिलता। अगर लाइक और व्यूज़ चाहते ना तो मेरे शौहर का ऑपरेशन हुआ था रमज़ान में, तभी हम चैनल बना चुके होते। उस टाइम तो ज़्यादा व्यूज़ आ जाता है। सही है कि नहीं। चलिए फिर चाय गरम करते हैं, अब पीते हैं और आपको भी पिलाते हैं, आप लोगों को भी पिलाते हैं। काम पूरा कंप्लीट हो जाता है ना, कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है कि अरे अब जाके सुकून मिला। ये गैस किचन जैसे हम लोगों की जान बसती है ना इनमें कि कोई गंदा ना करे। रात में दानियल बोल भी रहा था, अम्मी हम बर्तन धुल दें। हमने कहा नहीं नहीं, तुम बर्तन धुलने जाओगे उससे ज़्यादा वहाँ पे पानी करोगे जाके, उनसे धुलते ही नहीं बनता कि यहाँ पे मैट भी है ये वाली, सारा पानी नीचे जो इस पे होता, और इस पर हम निरमा साबुन गिरने नहीं देते हैं, गिरता भी तो इसको फ़ौरन धुल के डाल देते हैं बाहर। अब उनसे ऐसे मतलब वो कर ही नहीं पाते। एक सीधे हाथ से सब काम करे ना, चमक हो रही एकदम से, दर्द फिर से बढ़ रही है। नहीं फ़ायदा होगा ना तो जहाँ हॉस्पिटल जाते हैं दवा लेने वहीं जाएंगे भी। चलिए चाय गरम कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप ब्लॉग का एंड भी यही समझ लीजिए, शाम वाला ब्लॉग इसी में ऐड कर देंगे। तो अल्लाह हाफिज़। तो चलिए शाम का व्लॉग स्टार्ट करते हैं हम और आप। तो किचन में आ चुके हैं, व्लॉग स्टार्ट कर दिया है हमने। शाम की चाय बना दी थी, बच्चों ने पी ली है, हम सब ने बहरहाल पी ली है फ़िलहाल। तो यहाँ पे मसाला निकाला हमेशा की तरह, देख सकते हैं प्याज टमाटर का पेस्ट है, अदरक लहसुन का पेस्ट है 3 चम्मच, ये है 4 बड़े चम्मच, 1 चम्मच है भर के मिर्ची पाउडर, इधर है नमक वो मेल्ट हो गया पानी की वजह से, इधर है हल्दी पाउडर 1 चम्मच, धनिया है 3 चाय के चम्मच यानी कि 3 टी स्पून। तो चलिए इस तरह से सब मसाला निकाल लिया। मसाला किस चीज़ का निकाला है वो भी आपको बता देते हैं। अभी इसमें कोई हरी मिर्ची कोई भी प्याज कट किया हुआ या टमाटर कट किए हुए नहीं पड़े हैं। तो चलते हैं दिखाते हैं आपको फाइनल कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। तो हम बनाने जा रहे हैं कलेजी जी, ये बीफ कलेजी है और इसको हम बनाने जा रहे हैं। तो ये हमने धुली है, मतलब पानी से धुली है, फिर उसके बाद इसने स्मेल इसके निकालने के लिए इस तरह से हमने आटा और कड़वे तेल में इसको अच्छे से कोटिंग करके रख दिया है, जिसकी वजह से इसकी स्मेल है बहुत अच्छे से निकल सकती है। आप चाहे मटन वाली बनाएं, चाहे चिकन की बनाएं, चाहे इस तरह से बनाएं,
कोई भी कलेजी या बड़े के कुछ भी मतलब मटेरियल बनाए, नॉनवेज बनाए, तो इस तरह से ये इस तरह से आटे से धुलिएगा कड़वे तेल से, तो बहुत स्मेल चली जाती है, बहुत टेस्टी बनता है, अंदर से सारी भी वो निकल जाती है। तो इस तरह से भी हमने इसको धुला नहीं है, वॉश नहीं किया है, आटा लगा के रख दिया था। तो अब इसको वॉश करने के लिए आए हैं, करीब आधा घंटा। नींबू भी डाल सकते हैं इस स्टेज पे। एक मिनट दूध में बॉयल आ रहा है, अभी देख लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। तो इसको अब हम फटाफट से करते हैं वॉश और फिर इसमें सारा मसाला मिलाते हैं, मैरिनेट करते हैं। इसको मैरिनेट करके बनाएंगे। देखिए अभी इसको हमने वॉश कर लिया है, बहुत अच्छे से धुल लिया है, पानी भी निकल गया है। तो अब ये बाउल में डालेंगे और इसी के ऊपर ये सारा मसाला डालेंगे, क्योंकि आपको बताया ना कि मैरिनेशन वाली बना रहे हैं, मतलब मैरिनेट करके मसाला बनाएंगे, तो जिसकी वजह से बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी बनती है, बहुत जूसी बनती है और बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है। अगर जिनसे कलेजी में स्मेल आती है, जिन लोगों के हाथों से मतलब बनाने का तरीके से, तो इस तरह से बनाइएगा, टेस्टी बनती है और यूनिक रेसिपी है। तो कलेजी बनाने का न्यू तरीका, मटन कलेजी इस तरह बनाइए। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ इस स्टेज पे आप हरी मिर्चियाँ भी इसमें कट करके डाल सकती हैं और लेमन भी। तो हम लेमन इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं, हाफ लेमन है। थोड़ा सा मिला लेंगे और इसे थोड़ा सा छोड़ भी सकते हैं 10-15 मिनट के लिए, वरना तुरंत की तुरंत भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आटे से और नमक से उसे तेल से धुल दिया ना, तो सारी स्मेल चली गई है। तो थोड़ा सा ढक देंगे और हाथ धुल लेते हैं, वॉश कर लेते हैं, उसके बाद दिखा। तो यहाँ पे हमने चावल भी बना लिए हैं, ये देखिए सीटी निकल गई है, दिखाते हैं आपको। चावल बन गए, भी बनी ही स्टीम है फिलहाल। और आगे हमने चावल बना लिए थे, चाय चढ़ा दी थी। हमने कुकर उधर उस साइड कुकर एक चढ़ा दिया है, वहाँ पे कुकर चढ़ा दिया, अब उसमें तेल डालते हैं। और आपको कलेजी बना के दिखाते हैं। अपने अंदाजे से तेल डाल लीजिएगा। ऑयल ज़्यादा खाते हैं, तीरे वाली खाते हैं तो ज़्यादा डाल लीजिएगा, कम खाते हैं तो कम डालिएगा। और ये हम बना रहे हैं थोड़ी सी ग्रेवी वाली, क्योंकि इसी के साथ खाना है, कोई दाल नहीं है। ऑयल हो रहा है, जब तक के लिए हम इसमें डाल देंगे थोड़ी कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे इसका कलर एकदम मतलब होटल वाला आ जाएगा, ढाबे वाला कलर आ जाता है ना। कलेजी में एकदम तीखापन भी होता है और रेड रेड होता है, तो वो यही शिमला कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ करते हैं ज़्यादातर ग्रेवी में। ऑयल तो हो गया है, तो सीक्रेट पिटारे से निकालते हैं मसाले। खड़े मसाले ज़रूर डालेंगे इसमें, क्योंकि हमने फ्राई करने में ना प्याज काटा है ना कुछ। तो एक दालचीनी का टुकड़ा, एक छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची, कुछ 4 से 5 लौंग, थोड़े से काली मिर्च के दाने, ये ज़रूर फ्राई करने में डालेंगे। ज़ीरा नहीं है ना, ज़ीरा भी डाल देते। देख सकते हैं कितना कम मसाला लिया है, और इतने कम मसाले से कलेजी बनाएंगे बहुत टेस्टी यम्मी वाली। तो डायरेक्ट तेल में मसाले डाले हैं और इसी स्टेज पे हम डाल देंगे तेज पत्ता। ये सब चीज़ें जो हैं ऑयल में ही फ्राई कर लेंगे। 2 सूखी मिर्ची बड़ी बड़ी सी डाल देंगे और इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, बहुत मामूली सा, जलने बिल्कुल भी नहीं देना है। जब फ्राई हो जाएगा तब उसके बाद हमने जो कलेजी मैरिनेट करके रखी है उसको हम डाल देंगे। मसाला फ्राई हो गया तो इसमें कलेजी ऐड करते हैं। तो अभी उसको भुनने देते हैं, ढक्कन लगा देते हैं उस पर। कुकर का ढक्कन बंद करके थोड़ी देर, करीब 10-15 मिनट उसको मसाला भुनने देते हैं, फिर देखते हैं फाइनल। क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा रिलीज़ होगा अभी मसाले में, डायरेक्ट मतलब हमने डाल दिए हैं, थोड़ा वेट करना पड़ेगा।
तो मसाला भुन जाता है उसके बाद आपको दिखा। तो 10 मिनट हो चुके हैं और मसाला देखते हैं भाई, मसाले का हाल चाल लेते हैं। अभी इसमें पानी बहुत है, हम आपको करीब से दिखा देते हैं, 1 मिनट। देखिए अभी इसमें पानी बहुत छूट रहा है। मसाला बना के डालने से इतना फ़र्क आ जाता है, वैसे भी आ जाता है। और इस तरह से बनाइएगा तो जितना पानी इसका रिलीज़ होगा उतनी इसमें खुशबू अच्छी सी आती जाएगी। और इसकी स्मेल ख़त्म हो चुकी है पहले से ही, तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही है, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। बस ये पूरा पानी इसका खरा मतलब सूख जाए, भून लें अच्छे से, फिर इसमें जितनी ग्रेवी लगानी तब लगाएंगे। अब तो बिल्कुल पानी इसमें नहीं रह गया है, सिर्फ मसाला है और कलेजी है। तो फटाफट से इसमें अब पानी डाल, ब्लॉग को ज़्यादा खींचते नहीं हैं। इसमें पानी डाल देंगे, बस ज़्यादा नहीं, करीब 1.5 गिलास हमने पानी डाला है। कलेजी में बिल्कुल भी लिक्विड वाली नहीं बनती है, बदबू आती है उसमें। उसी को मतलब वो जो बैड स्मेल होती है ना, उसी को अपनी भाषा में हमने बताया है। तो चलिए इसमें 5 से 6 सीटी आने देते हैं, तब तक का वेट करते हैं। चलिए तो किचन में आ चुके हैं और अभी इसकी स्टीम निकाल ली है और कलेजी हो गई रेडी। तो हमने कहा था थोड़ी ग्रेवी वाली रखेंगे, तब भी हमने ग्रेवी लगाई ना, हमेशा इसको भुनी रखते हैं। तो धनिया से गार्निशिंग कर दी, गरम मसाला डाल दिया है, तो झटपट से कलेजी बन गई टेस्टी सी। तो चलिए वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।